हमारा जीवन बहुत हाई पिच में जाता है, फिर लो पिच में आता है, फिर हाई पिच में जाता है, फिर लो पिच में आता है। यानी कभी कभी बड़ा शांति महसूस होगा, अचानक कंपन चालू हो जाएगा, फिर शांति महसूस होगा, पैचेस में चलता है। पैचेस समझ रहे हैं? स्टेज जीवन में बदल बदल होते हैं। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि जीवन तो सुख दुख है, जीवन तो सुख दुख है, ऐसे ही तो होगा। अब दिस इज रियलिटी कि जीवन सुख दुख है। यीशु के बोझ लेने के बाद भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, यहां बाइबल नहीं कह रही है। बाइबल में 2 बातें लिखा है, यीशु का पास आने के बाद 2 बातें जरूर होंगी, बाकी सब होता रहेगा, लेकिन 2 बातें गारंटीड है। एक, तुम्हारा आत्मा को शांति मिलेगा, यानी यू विल एक्सपीरियंस द पीस ऑफ गॉड, स्थिरता आ जाएगा जीवन में। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है ना सुख ना दुख आपको कोई हिला नहीं सकता। ना सुख में फूगोगे, ना दुख में हवा निकल जाएगा। बलून जैसा है, जैसा परमेश्वर ने बनाया है वैसा रहेगा। समस्या क्या है बलून का? कि जब सुख आता है तो बलून और फूकता है और फूकता है और फूकता है, और फूकते फूकते दुख आता है तो बलून से हवा छूटता है और सुकड़ जाता है। यह है मनुष्य का जीवन। लेकिन प्रभु कहते हैं हवा ज्यादा आए, हवा कम भी रहे, तो भी तुम्हारा जो शेप है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि जो कम पड़ेगा वो मैं दे दूंगा और ज्यादा है वो मैं निकाल लूंगा। आमेन। यहां यीशु उसके बारे में बात कर रहे हैं। योर हार्ट्स विल बी काम, आप शांत रहेंगे। जॉन 8:32 में जो कहा गया है ना, यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। तुम सच्चाई को जानोगे, सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, बंदी मुक्त करेगा। मेरे प्रियो, किसी भी मनुष्य के लिए 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, वो आजाद रहे, और दूसरा, उसे शांति मिले। हमें लगता है कि हमें ये सामान मिल जाए, या ये पैसा मिल जाए, या घर मिल जाए, या ये मेरे हाथ में आ जाए, अच्छा शर्ट आ जाए, अच्छा पैंट आ जाए, थोड़े से सोना आ जाए घर में, है ना, तो सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। और सच्चाई भी है कि थोड़ा थोड़ा समय के लिए अच्छा लगता है। नया शर्ट खरीद के पहना तो एक आधा दिन तो अच्छा लगता ही है, जब तक वो क्रीज फ्रीज ना हो जाए, है मैन। बट यीशु कहते हैं रियल पीस एंड रियल फ्रीडम आपको तभी आ सकता है व्हेन यू टेक द बर्डन ऑफ जीसस, जब आप यीशु का बोझ उठाएंगे। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में ऊंचा और नीचा महसूस क्यों करते हैं? क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम चर्च को भी आते हैं, सब करते हैं, एक चीज छूट गया है, और वो है बोझ उठाना।